नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। तो चलिए एक नई यात्रा पे चलते हैं और इस बार का जो व्लॉग है फुल ऑफ फूड है ना। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पे क्या क्या खाया मैंने, एक नई जगह एक्सप्लोर करी, वहाँ भी आपको लेके चलूँगी। दिल्ली के कुछ छुपे हुए अड्डे हैं ये, और थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगी साथ साथ में कि मैं दोबारा वहाँ जाना चाहूँगी या नहीं जाना चाहूँगी। और बाकी जो आप मुझे इतना जगह खाते हुए देखेंगे ना, तो बिल्कुल जज मत करिएगा मुझे। ये वीडियो बहुत सारे दिनों में अलग अलग जगहों पे शूट करती हूँ मैं, तो कम से कम आप लगा लीजिए 12, 13, 15, 20 दिन का कम से कम ये अलग अलग टाइम होता है। और इस समय अगर स्थिति पूछेंगे तो इस वक्त मैं बिल्कुल कंट्रोल डाइट पे हूँ, बहुत सारा वॉक भी कर रही हूँ, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दे रही हूँ। तो जब आप इस दिनचर्या को अपनाते हैं ना, तो फिर अपने आप आपको खाना खाने में बहुत मज़ा आता है और आप फूड को एंजॉय करते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं अलग अलग जगह क्या क्या किया हमने, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब सबसे ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे व्लॉग में बिल्कुल नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिसका नाम है बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट। और पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर आप शेयर नहीं भी कर पाते हैं तो एक बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक बटन जो है लाइक का ज़रूर दबा दिया कीजिए, उससे मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं और मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, चलते हैं। ये लास्ट सैटरडे का इनवाइट था उषा के घर में, और उसने जाते ही सबसे पहले दही की चावल की कांजी खिलाई, बहुत यम। और फिर उसने बना रखे थे कुलचे, पहाड़ी दाल, मिक्स दाल, और साथ में करेला उसको पसंद है, हमें बहुत पसंद है। तो ये पूरा क्विजीन था। आइए उसी से डायरेक्टली बात करके पूछते हैं वो क्या बना रही है। तो ये है मेरी ननद, जिससे आप मेरे पहले व्लॉग में भी मिल चुके हैं, हम जनकपुरी में मिले थे, ताऊ जी की बेटी, और शी इज़ फेमस फॉर कुकिंग। और हमने उसको इतना आइडिया दिया क्लाउड किचन का, बहुत सारी चीज़ों का, बट नहीं, उसको जो हैप्पीनेस मिलती है वो सबको खुश करने में मिलती है। और अब आप देखो, मेरे तो शायद सपनों में भी मैं ये सब चीज़ें नहीं बना पाऊँगी जो ये बना रही हूँ। क्या बना रहे हो आप लोग? ये है न्यूट्री कुलचा। न्यूट्री कुलचा है। कुलचा, होममेड कुलचा। तो ये क्या होता है, मैदे का होता है? आटा है मैदा। आटा एंड मैदा मिक्स। ओके। और ये अक्सर इस तरह की चीज़ें बनाती है कॉम्बिनेशन में। ये दाल है, पहाड़ी दाल, मिक्स पहाड़ी दाल है। उत्तराखंड तो हमारे खाने में आएगा ही आएगा, और आगे मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। तो ऐसे थाली में लगा के खाना परोसा गया था और हमने बहुत स्वाद से खाया। हाय, क्या नाम है इसका? जूनो। 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 जून नो। ओके, सो ड्रिप क्यों लगी है जूनो को? जूनो को आज इंजेक्शन डाला था ना, व्हाट इज दैट, वैक्सीनेशन किया था, उसकी वजह से उसमें वॉमिटिंग, पूरा वॉमिटिंग हो गया। तो जूनो कितना बड़ा है या बड़ी है? बड़ा है 1.4। 1.4। एंड यूजुअली कैसे है बिहेवियर? यूजुअली तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, काम क्वाइट। ही लुक्स सैड। ओह बेबी, गॉड ब्लेस यू। ठीक हो जाएगा। एक और है जो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से भीगी हुई हूँ, तो मैं किसी का घर खराब नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच शांति। थैंक यू सो मच। ऑफिस में किसी के घर बेबी हुआ था, तो ये उसकी पार्टी चल रही है। दोनों के दोनों बहुत टेस्टी मिठाई। और अब चलिए वॉक पे चलते हैं। आज आपको एक नया रास्ता दिखाती हूँ वॉक का। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लंच टाइम पे भूख ही नहीं लग रही, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करने के लिए वॉक पे निकल जाती हूँ। तो एक्सप्लोर करते करते यूजुअल रास्ते को छोड़ के नए रास्तों को ढूंढ रही हूँ। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि अगर आप पहाड़ी होते हुए इमेजिन करें कि आप पहाड़ में घूम रहे हैं, तो आपको वही फील आने लगेगी। दिखाऊं आपको, देखिए। बिल्कुल रानीखेत अल्मोड़ा के मॉल रोड का फ़ील आया उस दिन मुझे, क्योंकि एक तो बहुत बारिश का मौसम था, ऊपर से इतनी क्लीन रोड, ठंडी हवा और इतनी सारी हरियाली। तो बिल्कुल थोड़े बस मौके चाहिए हमें अपने पहाड़ों को याद करने के लिए। और अकेले वॉक करती हूँ तो और भी इन सब रास्तों को एंजॉय करती हूँ मैं।
तो चलती रही और ये नहीं सोच रही थी कि मैं जा कहाँ रही हूँ। आगे को बढ़ते हुए फिर सडनली जो है एक बाबा जी दिखाई दिए। देखिए, जब एक्सप्लोर कर ही रही हूँ तो अब मैं ना खुद को डाइवर्ट करके ले आई हूँ टॉल्स्टॉय मार्ग में। और आपने टॉल्स्टॉय की मूर्ति देख ली होगी, तो आप कभी भूलोगे भी नहीं इस रास्ते को। तो बहुत पहले यहाँ पैदल आई थी मैं। ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए, वॉक करने के लिए बेस्ट। पान की दुकानों और मेरे कदम ना रुके बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह की पान की दुकान लगाते हैं ना दिल्ली में, तो ये लोग पेटीएम नहीं लेते और मैं हाथ में पैसे लेके नहीं चलती लंच टाइम पे। तो मेरी किस्मत अच्छी थी उस दिन कि ये जो बैठे थे पान वाले भैया, इन्होंने बोला नहीं हम ले लेंगे पेटीएम। मैंने कहा फिर लगा दीजिए बढ़िया सा मेरा सादा पान। तो देखिए किस तरीके का पान मैं खाती हूँ, और उसमें चूना ऊना सब बिल्कुल ना के बराबर होता है। बस मुलैठी होती है, मुलैठी मैंने स्पेशली उनसे बोला डाल दीजिएगा, जो कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है। सौंफ भी बहुत अच्छी होती है। सुपारी गीली होती है तो जल्दी से आप उसको तोड़ के खा सकते हो। तो बड़े मन से वो सुपारी बना रहे थे। कोई भी मीठी चीज़ डालने के लिए मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया था। और ये देखिए लगाया इन्होंने पान का बीड़ा। सादा पान हमेशा जोड़े में आता है। मेरे को मतलब तसल्ली मिल गई, मज़ा आ गया और मेरी वॉक कंटिन्यू हो गई। अब मेरे कोलीग्स के रिकमेंडेशन में हम गए हुमायूंपुर, यानी कि सफदरजंग एनसीसी गेट पे। देखिए दोस्तों, ये ना अपने आप में एक अलग दुनिया है। ये गली कूचों से निकल के एक क्या कहूँ मैं इसको, एक ऐसी जगह है सफदरजंग के अंदर जाके बिल्कुल इंटीरियर में, जहाँ आपको अलग अलग राज्यों का खाना मिलेगा। लेकिन डोमिनेट जो कर रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट का कोई हिस्सा इन्होंने नहीं छोड़ा है। और हम लोग अब नॉनवेज नहीं खाते, और हम लोग अब गणेश चतुर्थी के चलते बहुत सोच समझ के डिसाइड कर रहे थे। दीवा ज़िद कर रही थी कोरियन रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से उसको भी मना लिया कि बेटा ये सही समय नहीं है, मैं और पापा कुछ खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम चलते रहे। और जब आप भगवान का साथ देते हो तो भगवान आपका साथ देता है। तो हम दीवा का मन बहलाते फुसलाते, थोड़ा सा उमस भी ज़्यादा थी, हालांकि बारिश बिल्कुल आने के लिए तैयार थी। देखिए नेपाल का है, काठमांडू का है, और थाई है, कोरिया है, इसके अलावा नागालैंड था, मणिपुर था, आसाम था, कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। और ऐसे में भगवान ने हमको क्या दिखाया, ये पहाड़ी। चलिए मेरे साथ। अब हम आ गए पहाड़ी, और ये अभी ही खुला है 2 महीने पहले। तो सब थक चुके थे, ये लोग अपना अपना खाना ऑर्डर करने के लिए देख रहे थे, और मैं प्यारे से पहाड़ी रेस्टोरेंट को देख रही थी। और बहुत खूबसूरती से सजाया था। बैकग्राउंड में पहाड़ी गाने चल रहे थे जो मैं आपको नहीं सुना सकती कॉपीराइट की वजह से। और ये देखिए बहुत बढ़िया सारे डांस वाले गाने चल रहे थे, नाचने को भी मन हो गया था। और फाइनली जो है हमने थालियाँ ही ऑर्डर करी। अब बड़ी मुश्किल से सामने शीशे में मैं खुद को दिखाई दे रही हूँ, आपको भी दिखाई दे रही होंगी। ये आ गई मेरी थाली, जिसमें मडुए की रोटी, चावल, और हमारे यहाँ के भांग की चटनी, और साग, बाल मिठाई है ना, थेचा मूली का, इसके अलावा चेसू दाल, खीर, जो कुछ आप सोच सकते हैं उत्तराखंड की थाली वो थी। और क्वांटिटी काफ़ी कम है, मतलब छोटा क्वांटिटी है, तो इसलिए वो हैवी नहीं हुआ। ये वहाँ के सामने देखिए आप कोने में मंदिर बना रखा है इन्होंने, जैसे हमारे पहाड़ों में मंदिर होता है, किचन होता है। हम लोग स्टोरेज कैसे करते हैं, सब्जियों को कैसे सुखाते हैं अगले मौसम के लिए, वो सब है। अब मैं एक छोटा सा रिव्यू देती हूँ आपको। यहाँ पे खड़े होकर रेस्टोरेंट के अंदर देना मुझे ठीक नहीं लगा, सुनिए। आप मुझसे रिव्यू मांगेंगे तो मैं 100 में से 60 ही दूंगी, क्योंकि सर्विस थोड़ी लेट है और ऑथेंटिक फूड है, लेकिन क्वांटिटी कम है, और कम्युनिकेशन वाइज दे आर नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे को खला है। दीवा ने फाइनली अपनी कोई बबल टी होती है उसकी डिमांड कर दी, तो मैंने कहा ठीक है जाओ आप बबल टी ऑर्डर करो अपना, और फिर सुनिए हमारा यहाँ का भी देखना। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ मत आइए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मल्टी क्विज़ीन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करता है, जिसमें कि लकीली हमें उत्तराखंड फूड मिल गया।
लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब खाना बहुत टेस्टी था। तो सुना है कि नई दुकान है, अभी अभी खुली है, तो थोड़ा सा उनका अभी बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। बाकी ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मैं शायद ही आऊँ यहाँ पे, कोई दूसरी अच्छी जगह और एक्सप्लोर करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं अब। घर आकर मैंने अपनी मैजिक टी बनाई, तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। देखिए मैं क्या कर रही हूँ अब। तो मैं पानी बॉईल करने के लिए रखूँगी, तो आप पूरा 1 लीटर पानी भी रख सकते हो। तो हर चीज़ को 1-1 चम्मच डालिएगा। धनिया, ज़ीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ठीक है। आपको मन है आप दालचीनी भी डालो अगर आपको उससे एलर्जी नहीं है। और जैसे जैसे पानी बॉईल होता जाए, थोड़ा सा कम होता जाए, इसको पकाते रहिए। जब पानी 1 लीटर से थोड़ा सा कम हो जाए तो इसको आप ढक्कन लगा के रख दो, या ना इसको थर्मस में छान के डाल लो। और इसका जो बाकी चीज़ें बचे हैं ना, उसको आप किसी खाने में यूज़ कर लो, ये काम आ जाता है, या दोबारा भी बनाने के काम आता है। और रख के इसको ना गरम गरम आप पीजिए, या नॉर्मल ठंडा भी पीजिए, कोई बात नहीं। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है और आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।